पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच सीरीज़ का पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 299 रन बनाए। उसके जवाब में श्रीलंका की टीम कुछ पीछे रह गई, 6 रन से हार गई श्रीलंका की टीम। पाकिस्तान की इनिंग में, बैटिंग इनिंग में भी और बॉलिंग इनिंग में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रैब किए मौके। बहुत अच्छी फील्डिंग पाकिस्तान की जानिब से देखने में आई। बाबर आजम का एक कैच, वो आज भी हमें, मतलब जो कैच उसने कल लिया था उसकी बाज़गश्त आज आप सुनते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। लेकिन बाबर आजम ने पहली मरतबा ऐसा कैच नहीं लिया, मैं आपको बताऊं। पहले भी वो इस तरह के कैचेस ले चुके हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, तो ये बात दी गई। लेकिन सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी, दूसरी वनडे सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। बहुत शानदार बैटिंग की हुसैन तलत के अलावा मोहम्मद नवाज़ ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। शानदार किस्म की बैटिंग और बॉलिंग देखी। ये समरी आपके सामने है पाकिस्तान के, जो मैंने नाम लिए प्लेयर्स के, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये पाकिस्तान ने 299 रन बनाए। सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, फ़खर जमान, इनकी बैटिंग है। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग शानदार हुई है। हारिस रऊफ़ की शानदार बॉलिंग, 4 खिलाड़ी आउट किए। फ़हीम, नसीम और मोहम्मद नवाज़ ने भी चिप इन किया और ये मुकाबला 6 रन से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। हम मज़ीद और टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे जो स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको, पाकिस्तान वनडे जीत गया। बिल्कुल, और जिस तरह हम पहले ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम, हम पहले भी मैं ये बोलता था कि एक ही जैसी टीम है, दोनों में से जो बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन श्रीलंका की टीम ऐसी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका की तरह कि आपको बड़ी आसानी से जीत दे देगी या हम बहुत आसानी से उनको हरा देंगे। मैं अभी भी समझता हूँ कि श्रीलंका ये मैच बहुत आसानी से जीत जाता अगर मिस्टेक्स नहीं करता। उसके ऊपर चल के आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ये मैच पाकिस्तान मैच जीत गया। पर चलें पाकिस्तान की बैटिंग से बात करते हैं। फ़खर जमान 32 रन बनाकर आउट हुए, साइम अयूब 6 रन बनाकर आउट हुए। इनकी ओपनिंग एक मरतबा फिर वो रंग नहीं दिखा सकी। साइम अयूब जल्दी आउट हो गए दोबारा, और साइम अयूब LBW आउट हुए थे। तो क्या देखते हैं साइम का, मतलब एक मैच में अच्छा करता है, दूसरे मैच में वो बुझ सा जाता है। कंसिस्टेंसी इसमें से वैसे ओवरऑल वनडे का रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने आई थिंक 77 रन की इनिंग खेली। उससे ज़्यादा जो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं फ़खर जमान ने कैसी बैटिंग की, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की आज इस तरह उसकी वजह, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ ना भाई। फ़खर जमान को तो ये तो ज़रूर पता ना, चाहे वो ODI फॉर्मेट खेले या T20 फॉर्मेट खेले, आपको किस लिए रखा हुआ है? आपको इसलिए रखा हुआ है कि आप दूसरों की तरह बिल्कुल डेड बैट के साथ ना खेलें, ठीक है। जो कि प्रेशर फ़खर जमान पे नज़र आया कि यार अब मैंने भी रन्स करने हैं, मुझसे भी रन्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो डेड बैट पे चला गया। दूसरी बात ये कि यार देखे, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो रही थी कल कि शुरू के ओवर्स में बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था। भाई आप दुनिया की किसी कंडीशन में भी जाएं, बॉल, नया बॉल कुछ तो दिखाता है ना अपना। ऐसा तो नहीं है कि नया बॉल बिल्कुल सीधा तीर जाएगा। अब जिस बॉलर का बॉल सीधा तीर जाएगा तो वो तो किसी काम का बॉलर नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे टाइम पे कुछ ऐसे फास्ट बॉलर थे, वो नया बॉल किया करते थे और हम हैरान होते थे इनके कप्तान नया बॉल देते क्यों है। सीधा तीर की तरह उनको नया बॉल जाया करता था और हम हंसते थे, यार ये कैसा फास्ट बॉलर है। और जब मैच खत्म होता था, ये ब्रेक में हम उसको कहते भी थे, यार तू कैसा फास्ट बॉलर है, एक तो तुझे नया बॉल करने का शौक है, उसके बाद तेरा नया बॉल सीधा तीर जाता है। मैंने भाई हैरत की बात है। तो नया बॉल जिसका सीधा जाएगा, इसका मतलब फारेग है। बात कर रहे हैं, छोड़ें वो बहुत आज वो क्रिकेट बोर्ड में भी, कोचिंग में भी कहीं ना कहीं जो है लगे हुए, जाने दें। सुने, हर चीज, हर बंदे का नाम थोड़ी बताना होता है यार। अब मतलब क्योंकि आपके जमाने में जो बॉलर्स हैं ना वो शानदार थे। आप थे, रऊफ थे, फजले अकबर थे, मुझे प्रॉब्लम समी थे। सुन ले, मैं जो हूं ना, जो ऊपर के नहीं वो पंजाब साइड के, पंजाब साइड के अलग है। देखिए मैं जो हूं ना, वो ऊपर के जो लोग हैं ना, मैं उनके साथ रियाज भी थे, उनकी जरा हर चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि वो अगर खराब कर रहे चीजें, जो बेचारे नीचे उनकी थोड़ी मैं खराब करके उनको हर चीज खराब करूंगा। तो बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, तो फ़खर जमान साहब आप तो अटैक करते हैं, करें ना जरा, अटैक पे जाओ ना यार। ग्रिल पे लगेगा बॉल जाके, कुर्सियों पे लगेगा बॉल जाके, दीवारों पे लगेगा बॉल जाके, जो 8-8 ओवर 10-10 ओवर तक आपकी वजह से बॉल स्विंग सीम होता रहा है, ठीक है, वो आपने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आप लंबी बैटिंग पे चले गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये इतना बड़ा मुश्किलात नहीं थी। तो मुझे बड़ा हैरानगी हो रही थी कि यार फ़खर जमान किस तरह की बैटिंग कर रहा है। खेले सेंसिबल खेले, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन आपकी जो रेपुटेशन है वो ये है, जहां फंसते हैं वहां आप निकल के मारते हैं। ठीक है, आप ऑन साइड पे खुली डुली आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ये अगर 2-3 शॉटें आप खेल जाते जो कि नहीं खेली हैं, उसके बाद आप इतना प्रेशर में आ गए कि आपको बिल्कुल बॉल ही रीड नहीं हुआ गया। हसनरंगा ने गुगली बॉल की, आप लेग स्पिन खेलने चले गए तो वो आप स्टंप हो गए। तो वो तो बिल्कुल आपने ऐसे खेला था कि मैं फंसा हुआ हूं, बस मार दूं, लग गया तो ठीक है, जिसकी वजह से आप आउट हुए। साइम अयूब काफी वो भी मुझे वजह से नजर आए, 6 रन करके आउट हो गए। 14 रन पे पहली विकेट पाकिस्तान की गिर गई। तो क्या उनके ऊपर प्रेशर फखर की वजह से आया था कि फखर रन नहीं कर पा रहे थे या फंस के खेल रहे थे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि देखें, साइम ने जब 77 कर दिए तो फिर उसके बाद क्यों फंसना है? उसके बाद क्यों फंसना है? फंस ये इस वजह से गए, जो मुझे समझ आई, क्योंकि जब फैसलाबाद में आप खेल रहे थे वहां पे बॉल मुश्किल हो रहा था, स्विंग सीम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था जितना यहाँ पिंडी में हुआ। जाहिर सी बात है, पिंडी में वेदर चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है, आप जितना पहाड़ों की तरफ चले जाते रहेंगे, मरी आपके नजदीक है, ये जब सब चीजें होंगी तो फिर क्लाउडी वेदर भी आएगा, मौसम भी ठंडा होगा, हल्का सा जो वो ड्यू भी पड़ती है। फिर उसके बाद अगले दिन अगर सही तरीके से सूरज ना निकला हो तो अगर 2-2:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है तो वो भी हल्का हल्का सा मॉइस्चर विकेट के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, हवा में भी होता है, जिसकी वजह से बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता है। तो ये चीजें सब जहन में होनी चाहिए, जो कि शायद ये हमारे बैट्समैन नहीं समझ पाए। उसको फिर टैकल करने के लिए आपके थोड़े से शॉट्स खेलने पड़ते हैं, जो कि वो नहीं खेल पाए इस कल के मैच में। थोड़ी सी हम फुटेज भी देखेंगे अभी आगे आके, लेकिन फिर आए बाबर आजम तीसरे नंबर पर। वो जो आपने बात की फखर के बारे में, वही बाबर के बारे में कहूंगा मैं। बिल्कुल, हसरंगा की बॉल वो भी रीड नहीं कर पाए। बाबर के ऊपर भी आ रहा हूं। देखिए, बाबर अगर थोड़ा सा फास्ट बॉलर पे स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी एक चीज हमें नजर आती है, एक तो उसका स्टाइल ही यही है खेलने का, थोड़ा सा आराम से रुक के सेंसिबल खेलना। उसके बाद उसको प्रॉब्लम हुई। देखिए, हम जरूर कहते हैं कि बाबर आजम को टेक्निक का शायद मसला हो या कोई मसला हो, लेकिन यार बाबर आजम, आपको बार बार मैं मैसेज देता रहता हूं, आप जो आपको फायदा हुआ है जिन चीजों का, या आप जिस तरह आपने T20 में फास्टेस्ट रन कर दिए, आपने 15,000 रन कर दिए, ठीक है, आप ये चीजें माइंड में लेके आओ कि यार देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट में 4 टॉप के प्लेयर्स के बाद मेरा नाम है और किसी का नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े से बड़े प्लेयर जा चुके हैं, लेकिन उनमें से वो सब नहीं है जो आप हैं। तो इसका मतलब ये कि आप में कुछ ना कुछ है, पॉजिटिव चीजें दिमाग में डालो। मुझे कल लगा बाबर आजम को, मैंने यार बड़ा वॉच किया कल बाबर आजम को, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम सिर्फ उस 3 स्टंप्स के अंदर रह गया। उसकी सोच, उसकी आंखें उस 3 स्टंप्स के अंदर है। बस बॉल अंदर आएगी यही खेलना है, बॉल अंदर आएगी यही खेलना है। फास्ट बॉलर का बॉल अंदर आएगा, टांग आगे रख के खेलना है। स्पिनर का बॉल अंदर ना आ जाए, गुगली हो जाए, आर्म हो जाए, अंदर उसकी कल करूं किसी तरीके से, जिसकी वजह से कभी कभार ये होता है आप बॉलर्स का हाथ देखना छोड़ देते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप सिर्फ सेंटर में। भाई सेंटर से हट जाओ सेंटर से, आउट ही हो गए ना। जहां पे इतना आउट हो चुके हैं भाई, दूसरी बात औरों को भी देखो, आप दोबारा भी चलाइएगा जरा, और चीज मैंने इनसे पूछ, और प्लेयर्स को भी देखें। आपने 83 इनिंग में कुछ नहीं किया, विराट ने भी नहीं किया 83। वो इस वजह से भी लेता कि मैं शफल करके सेकंड स्टेप लूंगा, पिछला पांव आगे गया, फिर उसके बाद ये पांव में यूज करूंगा। वो कुछ प्लेयर जो लेग स्टंप लेते हैं वो इसलिए लेते हैं, ठीक है। अब बाबर की वैसी आउट ऑफ फॉर्म है, वो मिडल पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि यार मैं मिडल पे खड़ा हो गया, ठीक है, खेलना तो उसने बल्ले से है, लेकिन जो अंदर आ रहा बॉल मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो तो क्लियर लेग बिफोर हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि हट जाओ, 20 से हट जाओ। मेरा मशवरा आपको ये है, जहां पे आपने 83 इनिंग में कुछ नहीं किया, वहां पे 83 में विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया। 88 इनिंग्स के बाद जयसूर्य ने 100 किया, ठीक है। 67 इनिंग के बाद डिविलियर ने 100 किया, लेकिन बीच में नहीं किया, शुरू में किया। नहीं, मैं वो बात नहीं, शुरू में उनका तेंदुलकर ने बड़े अरसे के बाद 100 किया, सुन तो ले वनडे, बिल्कुल सुन ले, लेकिन शुरू की इनिंग्स की बात। जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना, जो अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो, अगर मैं किसी जूनियर की बात करता हूं, कोई भी नया आए, क्या 78 इनिंग किसी जूनियर कोई बर्दाश्त करेगा? 78 इनिंग में कोई 100 नहीं कर रहा, ठीक है। या अगर कोई भी सीनियर है, मिड में भी आके 67 डिविलियर जैसा 100 नहीं कर रहा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा यार। 67 इनिंग डिविलियर, जयसूर्या 88। तो ये सब चीजें, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें नजरों में रखो। यार मेरे साथ क्या हो गया है, दूसरों के साथ हुआ हुआ, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूं? मेंटली वीक है बाबा, मेंटली मुझे ऐसा लगता है, वो लगता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, उसकी एक और चीज आप देखें,
फील्डिंग में उसको नोट करना, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कभी कभी आपने नोट किया होगा एक्स्ट्रा छलांगे मार रहा होता है, एक्स्ट्रा कभी एफर्ट कर रहा है, कभी एक्स्ट्रा वो कर रहा है। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जाहिर सी बात आप खेली है क्रिकेट, मुझे समझ आती लेकिन है। एक्स्ट्रा एफर्ट, वो कैच देखा था आपने कल का? आपने कैच की बात की ना, वो कैच इतना अच्छा था कि उस ठीक पर है, तो चीखना बनता है। मुझे बहुत गुस्सा है बाबर आजम के ऊपर। अब सुन ले, आप बोलेंगे कैच पे गुस्सा है, कैच देख लूं पहले, कैच दिखाऊं, दिखाएं कैच, उसके बाद आप बात करें ना। वो जो बाबर आजम ने कैच कैच भी हम पकड़ा, लेकर अब आए। सुने, अब लोग हैरान होंगे। अब ये आपको मैं क्लिप दे रहा हूं एक, बाबर आजम के ऊपर बहुत गुस्सा है जो उसने ये कैच पकड़ा है मुझे। अब मैं उसके आगे की बात बताता हूं आपको। चलें बता ही दें, वो कैच छोड़ा। बाबर आजम ने ये डाइव मार के कैच पकड़ा है, हाँ, तो आपने 27 रन पे डाइव क्यों नहीं मारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? इतनी सी आप, इतना सा आपका बैट पीछे तो आप रन आउट हो गए। जब आप कैच पकड़ सकते हैं डाइव मार के, तो अपनी बैटिंग के लिए क्यों नहीं डाइव मार सकते? आप 27 पे खेल रहे थे, 50 कर सकते थे आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस वजह से मुझे कल गुस्सा है बाबर आजम। ये नहीं कि उसने कैच पकड़ा है, नहीं, कैच तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पकड़ा है। जब आप दूसरे की बॉल पे इतनी बड़ी डाइव लगा के उसको विकेट दिला सकते हैं, तो फिर आपने अपनी बैटिंग पे क्यों नहीं डाइव मारी यार? ये गुस्सा है मुझे बाबर आजम। तो खुदगर्ज नहीं है ना बाबर, टीम के लिए खेल रहा है ना, टीम के लिए खेल रहा है भाई। आपने बहुत अजीब सी बातें करते हो यार। खुदगर्ज नहीं है नहीं, वो, तो ये मतलब अजीब सी बात कर सेल्फिश रहे नहीं है वो यार। आप वो हो गया ना, देखिए वो हो गया ना। गलत बात ना करें ना, बहुत- खुदगर्ज क्या है? बहुत मार्जिन था, नहीं, बहुत नहीं, छोटे से मार्जिन से रन नहीं, आउट क्या हुआ। मतलब क्रिकेट में डाइव नहीं है? डाइव है, हाँ। रनिंग में डाइव नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आप जाओ ना, मारो ना यार। जब आप इतने फंसे हुए हो, आपको इतनी मुश्किल हुई हुई है, तो इतना सा रन आउट हुए, ठीक है, और आपने डाइव नहीं मारी। और कल के मैच में आप देखो, एक टाइम पे जब तीसरा रन हुआ, उसने रन पूरा करने के बाद जबरदस्ती उसने अपने आप को स्ट्रेच किया है बैट, रन पूरा करने के बाद भागते हुए जबरदस्ती स्ट्रेच किया बैट उसने। वो क्यों किया उसने? कि यार मैं यहां स्ट्रेच करके देखूं कितना जाता हूं, वहां मैंने मिस कर गया। मैं तो सारी चीजें नोट करता हूं, उसके ज़हन में अभी तक चल रहा है। उसके ज़हन में चल रहा है। बात ये है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, एक तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बॉलिंग में प्रॉब्लम, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। एक आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं, जो आप उस चीज को देखो, सही है। अच्छा, आपने कल के मैच में 29 रन किए। बाबर आजम, आप नहीं रन्स कर सकते। आप जब बैटिंग करने जाते हैं, आप 20 रन देख के आपको लगता है 20 रन आपसे नहीं होंगे। उसकी वजह, आप जाओ सलमान आगा की बैटिंग को देखो। जहां वो फंसता है, वो स्टंप्स छोड़ता है, वो डाउन द विकेट निकलता है। तो हसरंगा जैसे देता है वो, ठीक है, सिंगल सब कुछ होता है। कल भी कोई 40 के करीब सिंगल देखो, दिए। आप बाबर आजम की बैटिंग को देख लो। बाबर आजम स्टक हो गया है, उन 3 स्टंप्स के बीच में स्टक होके रह गया वहां। वो ये समझ रहा है कि इसको टैकल करो किसी तरीके से, बाकी मैं रन्स कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। आप वहां कैसे टैकल कर सकते हैं? जब आप स्टंप्स नहीं छोड़े, अपनी क्रीज नहीं छोड़े, तो बॉलर अच्छे हैं, वो तो आपको हिलने नहीं देंगे। आप उनकी लाइंस पक्की कर रहे हैं। बाबर को आपने मशवरा दे दिया। अगर आपने आगे के मैचेस में रन्स करने हैं, भाई मेरा मशवरा ये है कि छोड़ दो, उस एरिया को छोड़ दो। देखी जाएगी कितनी दफा बोल्ड होते हैं, देखी जाएगी कितनी दफा स्टंप होते हैं या लेग बिफोर होते हैं। उसके बाद आए जबरदस्त परफॉर्मेंस सलमान अली आगा। आउटस्टैंडिंग सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग Outstanding यार, बैटिंग शानदार बैटिंग सलमान अली इसके आगा। लिए मैं एक दूसरी word बोल सेंचुरी सकता उसने की है वनडे की। वो शुरू से ही अच्छी करता है। मैं अभी भी समझता हूं कि इसको कुछ अरसे पहले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसको लेके आना चाहिए था। बहुत टाइम जाया कर देते हैं हम लड़कों के, बहुत टाइम जाया कर देते हैं। डोमेस्टिक में कब से खेल रहा है, परफॉर्मेंस देता है, डिफरेंट लीग्स भी खेलता है, तो क्यों ज्यादती होती है, क्यों नाइंसाफी इन लोगों के साथ होती है? मेरी समझ ये से भी बाहर है। फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है, बिल्कुल टॉप का परफॉर्मर है और बड़ी भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने परफॉर्मेंस दी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 100 के अंदर 4 विकेट्स गिरी हुई हैं और दोनों ने जो पार्टनरशिप दोनों की लगी है, ठीक है। और हसरंगा ने जब आउट किए तो मैं तो आप यकीन करें, मैं तो मैच देख रहा था, मैंने पता क्या बोला था, 5-6 तो कहीं आउट नहीं गए उसके, क्योंकि वो जब आउट करना शुरू करता है तो वो तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है, फिर आपको बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसको जिस तरह हैंडल किया है, जिस तरह खेला, हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट ऑफ गेम है। हुसैन तलत अगर हसरंगा पे लेग बिफोर हो जाता तो ये मैच की सिचुएशन नहीं होती। वो उनकी बैड लक है कि उनके पास रिव्यू नहीं था, वरना प्लम लेग बिफोर था। और बाद में दिखाया भी, कमेंटेटर भी ये कह रहे हैं यार ये क्या है, क्या आउट नहीं दिया। मैं नाम अपना अंपायर क्या नाम, उसका नाम भूल गया हूं मैं, ठीक है। राशिद नहीं राशिद नहीं, दूसरा था यार, एहसन, नहीं चलो जो भी है, याकूब कुछ है, याकूब कुछ है शायद। तो वो भी कह रहे हैं यार इतना बड़ा प्लम लेग बिफोर, तो वो देखे वो हमें एक हाँ वो हमें फायदा हुआ, वरना अगर वहां हुसैन तलत आउट हो जाता। इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, ये तो ठीक है।
उसके बाद बैटिंग पाकिस्तान, नवाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। हमारा लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा होता जा रहा है। चंद मैचेस में देखा मैं लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर अच्छी चीज है। अगर एक दो लड़के नहीं करते जिन पर तकिया होता है, बाबर है, रिजवान है, अगर वो नहीं भी करते तो आपके पास अब टीम ऐसी बन गई है, या कल के मैच में ऐसा लगा कि ऐसी बन गई है कि परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए उसकी, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, सलमान आगा टीम में जब से आया टीम को बड़ा फायदा हुआ है। हाँ, पहले सिर्फ दो प्लेयर आपको नजर आते थे, बाबर रिजवान, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं था। अब ये जब से आया आप देखें रन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पिनर्स को टैकल बड़ा अच्छा करता है, खेलता बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस उसके पास बहुत अच्छा है। तो वो भी जब रन्स करता है फिर नीचे के प्लेयर्स को भी एक फायदा होता है कि यार चले ऊपर से रन्स हो रहे हैं, अब हम कुछ भी करें। ठीक है, तो ये हमें नीचे से बड़ा जो है वो फायदा हो रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब फ़हीम अशरफ भी अभी उस तरह की उसकी बैटिंग या वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, या उसकी बैटिंग आ नहीं रही, तो फ़हीम अशरफ की भी जब बैटिंग आए वो भी ऐसा परफॉर्म करे। लास्ट साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक मैच में आई थी तो किया था। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करें। फ़हीम अशरफ हो गया, हुसैन तलत हो गया, इवन मैं नवाज की भी बात कर रहा हूं, मैं अभी भी नवाज की एज ऑलराउंडर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि बॉलिंग में भी वो उस टाइम परफॉर्म करता है जब उनको बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा हो, कहीं मिल रहा होता है। लेकिन कल के मैच में देखें ना, नई बॉल इतना ब्रेक हुआ, उनकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो बैटिंग में कहीं ना कहीं आप कर जाते हैं, लेकिन आपकी मेन जॉब पहले बॉलिंग है, आप उसमें भी कहीं ना कहीं करें। ये दो तीन प्लेयर जो फ़हीम, नवाज या हुसैन तलत की जो मैंने बात की है, ये भी अब ये सोचें कि यार अगर आप परमानेंट मेंबर बनते जा रहे हैं ना पाकिस्तान टीम के, तो फिर आपको भी हार्दिक पांड्या की तरह परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जडेजा की तरह परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। या वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऊपर से आउट होते हैं, नीचे से ये परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके की आपने अपने आप को बिल्ड करना है। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि जी बॉलिंग में आउट कर दिया ठीक है, बैटिंग में हमें 20 बॉलें मिलेंगी, 25 बॉलें हो गए तो हो गए। नहीं, कोशिश ये करें कि ऊपर से आउट होते हैं। जिस तरह वेस्ट इंडीज में पूरी टीम ऊपर से आउट हो गई, तो कहीं ना कहीं आप भी मैच लेके चले। तो अब आपको लगता है कि ऑलराउंडर्स की खेप एक बनती जा रही है पाकिस्तान में? हुसैन तलत, नवाज, शाहीन अफरीदी भी ऑलराउंडर है। नहीं, मैं अभी नहीं, चले नहीं है, शाहीन नहीं है, मैं अभी अब्बास अफरीदी, मैं अभी देखो मैं क्यों नहीं कहता, मैं अभी इस वजह से नहीं समझता क्योंकि जब ये 100 की इनिंग खेलेंगे, 70-80 इनिंग की खेलेंगे, ऊपर से आउट हुए में 25 ओवर बाकी हैं, वो खेलेंगे, फिर मैं बोलूंगा हाँ यार वाकई इंप्रूवमेंट है, कुछ ना कुछ। तो अभी जो खेल रहे हैं ठीक है, छोटे छोटे रन से टीम को फायदा हो रहा है, लेकिन उस तरह खेल के मैच जितवाएं, या पहली इनिंग में ऊपर से आउट हो गए तो वो 25-30 ओवर खेल के अपने अच्छे 100 करेंगे, 70-80 करें। वो जब होना शुरू हो जाएगा ना, फिर बोलेंगे वाकई अब कुछ ना कुछ ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। पाकिस्तान की बॉलिंग में शुरू में ये कहा जा रहा था अबरार को एक मैच खिलाया, उसके बाद अबरार अच्छी परफॉर्मेंस दी अबरार ने पिछले मैच में। अबरार को वो नहीं खिलाया, उसकी तबीयत वगैरह खराब है कोई? नहीं, मुझे नहीं पता, ये नहीं बताया। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्रॉप होना तो नहीं चाहिए, वैसे वो अबरार को ड्रॉप होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि नए बॉल से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बहुत बुरी बॉलिंग की है। वो तो बाद में आया ना, बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन अबरार टीम में नहीं है, वसीम जूनियर टीम में नहीं है। देखिए भाई, मुझे तो एक चीज समझ, मैंने तो पिछले मैच भी बोला था वसीम जूनियर को होना चाहिए था, और आपको कल के मैच में खिलाना चाहिए था यार, ऐसी बात नहीं है, खिलाना चाहिए था। नसीम शाह को आप एक मैच खिलाते हैं, कुछ नहीं करता, 4 बिठाते हैं, फिर आप लेके आ जाते हैं यार। मतलब यानी हमारे दौर में हमने जब क्रिकेट खेली है, 22 साल का फास्ट बॉलर चीता होता था, चीता ऐसे भागता था, क्या रिदम होता था, घुरियां डालता था, ठीक है, लंबे लंबे स्पेल करता था, थकता नहीं था। हम जब खेलते थे 22 साल का फास्ट बॉलर, वो एक फास्ट बॉलर नजर आता था। क्या एटीट्यूड है यार आपका, ना बॉलिंग में कोई एटीट्यूड, रनअप में कोई नहीं, इंजरी आपको हो जाती है, एक मैच में मार खाते हैं। कल के मैच में भी क्या बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है, ठीक है, मैच में एक मैच में मार खाते हैं, 4 मैचेस में फिर बैठ जाते हैं। फील्डिंग स्टैंडर्ड आपका इतना बेकार है, अप्रोच आपकी नहीं है, तो कैसे है 22 साल के यार? कमेंट्री बॉक्स में बैठ के तारीफें हो रही हैं, क्योंकि जाहिर बात आप लेके आए हैं खुद, कमेंट्री बोर्ड बॉक्स में बैठ के तारीफें, ब्यूटीफुल एक्शन, सर 6 मसले हैं उसके एक्शन के अंदर, आप कहते हैं जी ब्यूटीफुल एक्शन, ठीक है। तो भाई क्या मसले हैं उसके? बहुत मसले हैं, मैंने तो बता दिया। हाथ इधर जाता है, ये नीचे से ऊपर उठता है, रनअप वो बाहर से आता है, पूरी बॉडी गिर जाती है, वो तो कमर उड़ेगी, हैमस्ट्रिंग उड़ेगा, काफ उड़ेगा, सब कुछ होगा उसका, उसके शोल्डर में पेन होगा। 5-5, 6-6 तो मसले मसाइल इनके अंदर। आप लोग कहते हैं जी बड़े अच्छे एक्शन है इनके, ठीक है। ये परफॉर्मेंस आपकी, मतलब 22 साल का लड़के की अगर वो लेवल नहीं है, तो फिर फायदा क्या है यार?
उसके बाद आपका हारिस रऊफ आ जाता है। मतलब यानी आपने 4 आउट किए, मैं मानता हूं 4 आउट किए, लेकिन आप मार कितनी खाते हो यार। देखें ये जो 4 आउट किए हैं, या श्रीलंका ये 6 रन से जो मैच हारा है, श्रीलंका की रन्स की पोजीशन तो बिल्कुल हल्की नहीं थी। वो तो अपनी मिस्टेक्स करके जल्दी रन्स करने के चक्कर में, खुला डुल्ला मारने के चक्कर में वो आउट हो गए, वरना तो नहीं होता है। अब सदीरा का कैच जो लिया उसने, बाबर आजम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लिया, मैं मानता हूं वो भी आपने कैच ले लिया, लेकिन उसके बाद मैच वहां से निकला जहां से असलंका ने गलत शॉट खेला नवाज को, वो नहीं खेलता, बॉल टू बॉल रन थे। हारिस रऊफ की क्या परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं बड़ी है यार, अच्छी बॉलिंग की उसने। नहीं ऐसे नहीं होता है। 4 विकेट ली उसने, टाइम पर विकेट लिया, पेस के साथ बॉल 4 किया। विकेटें ली हैं, रन बड़े टाइम सुन तो लें, 10 ओवर में 60-65 रन दिए उसने, 4 आउट किए। मैं कब कह रहा हूं उसने 4 आउट नहीं किए, लेकिन आप जब भी टीम के अंदर आते हैं मार खाते हैं। कितनी दफा ऐसा हुआ हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 20 रन देके 4 आउट कर दिए, 20 रन देके, हारिस रऊफ का इसी हवाले से हमारे पास शॉट भी है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। आप बात 20 रन देके 3 आउट कर दिए, या 25 रन देके 5 आउट कर दिए, कितनी दफा इन्होंने आउट किए हैं। मतलब भाई दुनिया की क्रिकेट के अंदर जो सीनियर बॉलर होता है, हम कितनी टीम्स के सीनियर बॉलर, उनके एग्जांपल्स आपको देते हैं। 10-10 ओवर में 3-3, 4-4, 5-5 आउट कर देते, 20-20, 25-25, 30-30 रन देके। कितनी करते हैं आप? नहीं करते। खुली डुल्ली आप लोग मार खाते हैं, मार भी खाई जा रहा था और उसके बाद रन भी दे रहा था और विकेट्स भी मिल रही थी। ठीक है, वन साइड करो। कभी होता है बाबर के जहन में हो सकता है, शाहीन के जहन में हो सकता है, क्योंकि शाहीन पूछ के तो कर रहा है ना सबसे, क्या करे क्या नहीं करे। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% शाहीन की अपनी सोच थी, क्या पता बाबर ने बताया बोला हो, क्या पता रिजवान ने बोला हो, क्योंकि कप्तानी तो दोनों करते हैं ना, आइडिया तो कुछ ना कुछ होगा। कीपर को तो सबसे ज्यादा आइडिया होता है कैसा बॉल हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसी बॉलिंग करो वन साइड। आप एक मैच, ये इनका भी वही हाल है, एक मैच खेलते हैं, मार पे मार खाते हैं, उसके बाद 2-4 मैच नहीं खेलते, फिर बाहर होते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है। और एक चीज और बताऊं, हम क्यों स्ट्रगल करते हैं नए बॉल से, क्योंकि हमारे पास इस टाइम जितने भी बॉलर्स हैं, आप मुझे बता दें कितने बॉल नया बॉल करने वाले हैं। हमेशा नया बॉल वो अच्छा करता है जो टेस्ट क्रिकेट का या 4 डे क्रिकेट का अच्छा बॉलर होता है, जिसकी 130-35 यहाँ इतनी पेस होती है, वो आपको नया बॉल मुश्किल करके देता है। उनके जिस तरह फास्ट बॉलर कर रहे थे, हम तेज के चक्कर में रहते हैं, नया बॉल किसी को करना नहीं आता, जिसकी वजह से हम स्ट्रगल करते हैं। हारिस रऊफ का इंटरव्यू है मैच के बाद, तो उसमें से तकरीबन 1 मिनट का मैंने पीस काटा है आपके लिए। वो इनका जवाब है कि जब टाइम होता है या बड़े मुकाबले होते हैं तो यही फास्ट बॉलर हमारे किसी काम के नज़र नहीं आते। उस पर हारिस रऊफ ने जवाब क्या दिया वो सुनिए। तनवीर साहब, हम रोबोट नहीं हैं। उसने ये कहा हारिस रऊफ ने, हम रोबोट हैं क्या? हम हर मैच में परफॉर्म थोड़ी करेंगे, हम रोबोट थोड़ी हैं। तो आपको पैसा मिलता है भाई, रोबोट का क्या मतलब? आपको पैसा मिलता है, पैसा तो परफॉर्मेंस का पैसा मिलता है ना, पैसा तो मिलता है ना, वो तो हर जगह मिलता है। अभी एशिया कप में क्या हुआ, किसने मैच हरवाया हमें फाइनल इंडिया के अगेंस्ट? बॉलर्स की वजह से। अगला सवाल करें, बस बॉलर की वजह से बस मैंने ये जवाब देना था। नहीं, जिसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई है भाई, उसी ने हरवाया ना। अब अगला सवाल कर लें। तो उसने पहली दफा थोड़ी, वो तो खैर मैं भी इस बात को मानता हूं कि क्रंच मोमेंट पे आपका ना शाहीन अफरीदी चलता है, ना आपका कोई भी नहीं है, ना आपका बाबर आजम चलता है, ना आपका कोई भी नहीं, हारिस रऊफ चलता है, कोई भी नहीं। तो फिर सब के सब बराबर ही तो सही है ना, तो फिर सब के सब बाहर होने चाहिए ना। फिर तो फिर सब बराबर, तो फिर बाहर होने चाहिए। और आप खेलेंगे क्या? बात ये है ना कि भाई फिर एक के लिए असूल ना बनाओ ना, सबको बाहर करो ना। फिर भाई हम तो ये कहते हैं ना कि भाई इवेंट में अगर कोई नहीं जितवा रहा, इवेंट का शोर मचा होता है ना हमारे मुल्क में, कि आपका जब भी इवेंट होता है हमें कोई बड़ा प्लेयर या हमारा टॉप का प्लेयर जितवाता नहीं, तो कितने जितवाते हैं? इन्होंने तो वो मैच हरवाए जो पूरे जीते हुए मैच थे, हार गए। सही है, तो आपके सामने मतलब इवेंट पे जब तक नहीं कुछ करोगे, बायलैटरल सीरीज में क्या करोगे? परफॉर्म करके बायलैटरल सीरीज खेलते रहोगे, टीम में रहोगे, जब इवेंट आएगा वहां परफॉर्मेंस सबकी चेक कर लो। मैं सिर्फ हारिस की नहीं, शाहीन ने भी कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं इवेंट में परफॉर्मेंस दी है? बिल्कुल, मुझे याद नहीं पड़ता। सही है, उसके बाद बैटिंग में अगर हम बाबर की बात कर लें, रिजवान की कर लें, जिसकी भी है, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह लोगों को सपोर्ट करते हैं। जहां अगेंस्ट जाना है बिल्कुल जरूर जाएंगे। आपके 4-5 जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं, उन्होंने कभी भी इवेंट में परफॉर्म नहीं किया। अगर इवेंट में किया होता तो आपकी टीम जीती भी ना होती है। हाँ ठीक बात है, पाकिस्तान इवेंट जीता ही नहीं। 2017 के बाद से पाकिस्तान ने कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने ज्वाइन किया है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और हमारे उस्तादों में हैं रिशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिशाद भाई? जी वालेकुम सलाम आसिफ, आप बताइए क्या हाल है, खैरियत है सब? बिल्कुल खैरियत। कल का मुकाबला हम डिस्कस कर रहे हैं। तनवीर को बहुत सारी चीज़ें कल के मैच में पाकिस्तान जीत गया लेकिन पसंद नहीं आई। बात ठीक है, इन्होंने कहा कि बैटिंग में भी जो मेन स्टे हैं पाकिस्तान के वो नहीं चल पाए। आपसे अगर मैं कहूँ बैटिंग में पाकिस्तान की, मतलब सलमान अली आगा की जितनी तारीफ होनी चाहिए थी
उतनी तारीफ उसकी होती नहीं। हुसैन तलत की जितनी तारीफ होनी चाहिए थी उतनी तारीफ क्यों नहीं होती उसकी, बजाय एक कैच के पीछे सारी दुनिया पागल हुई है। इस पर आपकी जी टेक जी क्या है? जी हाँ, मेरे ख्याल में तो सलमान अली आगा ने तो पाकिस्तान के लिए मैच बनाया है। एक्चुअली पाकिस्तान तो एक बड़े क्राइसिस स्पॉट में आ गया था जब 4 विकेट्स पाकिस्तान के गिर गए थे जल्दी। लेकिन उन्होंने तो बेहतरीन इनिंग खेली और बड़ी जिसे कहते हैं कि लेवल हेडेड वे में उन्होंने कोई क्राइसिस को फेस करने की कोई वो नहीं किया कि वो कंफ्यूज हो जाएं या उसमें कोई वो मुश्किल में आ जाए। लेकिन बड़ी उन्होंने काम और कंपोज वे में उस पाकिस्तान को निकाला उससे। और हुसैन तलत पे अलबत्ता यह है कि क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी एक इनिंग लॉन्ग ओवर ड्यू थी और उनको अगर टीम में जगह बनानी है तो उनको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी डेफिनेटली। अच्छा, फखर जमान जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से आउट हुए कल, तनवीर भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि वो थोड़ा बंधे हुए थे, मतलब फंस के खेल रहे थे, शायद बॉक डाउन थे या आउट ऑफ फॉर्म है या फिटनेस का कोई इशू है। आपको क्या लगा फखर जमान की इनिंग देखकर कल? जी फखर का डेफिनेटली आसिफ आपको पता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, वो मैच विनर हैं, बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं, ऑपोजिशन को खातिर में नहीं लाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके कोई सीरियस फिटनेस इश्यूज जो चल रहे हैं जो एक आध साल से, वो उनको अभी तक अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो बिल्कुल चंद ओवर्स में नक्शा गेंद का चेंज कर देते हैं। तो कल वाकई सबड्यूड नजर आए और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। उस लेवल की उनकी कंसिस्टेंसी नहीं नजर आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और यहाँ श्रीलंका के खिलाफ भी। तो एक तरह का लग रहा है कि थोड़ा सा हैम्पर्ड है, किसी वजह से जरा सा रुक के खेल रहे हैं, जो कि उनका मिजाज नहीं है। वैसे बाबर आजम की तरफ अगर आप आ जाएं, कल वो एक और मरतबा स्पिनर का शिकार हो गए। वो मुसलसल स्पिनर उनको आउट करते आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, कल भी वो आउट हो गए। आपको क्या लगता है, इज ही अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर या टेक्निकल कोई इशू है या क्या बात है आपकी निगाह में? जी आसिफ, वैसे तो एक बात अच्छी है कि दोबारा थोड़े से ग्लिम्सेस पुराने बाबर आजम के हमें नजर आए कुछ इनिंग्स में और एक दो मैच विनिंग इनिंग्स भी उन्होंने खेली। लेकिन डेफिनेटली ये आपकी बात सही है, फास्ट बॉलर्स पे तो वो बेहतरीन खेलते हैं और दुनिया भर में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। लेकिन ये कि स्पिन पे वो डेफिनेटली वल्नरेबल हैं और ये किसी पुराने प्लेयर से, जो पहले भी बात होती रही है कि यूनुस खान या कोई पुराने पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो उनको इसमें गाइड करेंगे, किस तरह वो इसमें स्पॉट ऑफ बॉर्डर में से निकलें और किस तरह वो ओवरकम करें अपनी इनकंसिस्टेंसी को और थोड़ा सा वीकनेस जो स्पिनर्स के खिलाफ है उसको। इसके अलावा मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन में पाकिस्तान की जिस तरह के कुछ अप्स एंड डाउन नजर आ रहे हैं कि जो सलमान मिर्जा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इंप्रेसिव की, या अब्बास आफरीदी का आप देखिए इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये लोग टीम में नहीं है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। हसन नवाज का भी स्पॉट चेंज किया गया बैटिंग का, जिसकी वजह से उनका भी कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ। तो ये चीजें जो हैं ये माइक हसन को और सेलेक्टर्स को देखने की बहुत जरूरत है। और एक और चीज भी कर रहे हैं ना, वो प्लेयर को एक मैच खिलाते हैं, दूसरा बिठा देते हैं। आप वसीम जूनियर की मिसाल है, फिर अबरार कल का मैच नहीं खेले, तो ये क्या खिलाड़ी के जहन पर असर करती है ये चीज? जी बिल्कुल डेफिनेटली करती है। और हमें इस वक्त देखिए अब फरवरी में है T20 वर्ल्ड कप, तो हमें तो बड़ा जरूरी था कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा सॉलिड बन जाता कि वही टीम, अगर फर्ज कीजिए कि 20 का कोई न्यूक्लियस है प्लेयर्स का, तो उन्हीं 20 में से प्लेयर्स खेलते रहते और कंसिस्टेंटली खेलते ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता। लेकिन इतनी चेंजेस और उखाड़ पछाड़ जो टीम में है वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान की टीम को सेटल डाउन होने में बिल्कुल मदद नहीं दे रही है। अच्छा रिजात भाई, कुछ ऑफ द कफ में बात कर रहा हूँ, कुछ और बात भी आपसे जान लूँ, आपका एक्सपीरियंस खासा ज़्यादा है। एशिया कप का अभी तक कुछ फैसला हुआ है उस ट्रॉफी का? क्योंकि अभी आईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें आईसीसी भी खामोश है, कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की। ये किस जानिब इशारा करता है? आईसीसी, मोहसिन नकवी और एशिया कप, ये ट्रॉफी का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? जी इसमें ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक मिस्टीरियस इसमें यकीनन एक साइलेंस है आईसीसी का, या तो वो इस इशू को दो टोक अंदाज में नहीं एड्रेस करना चाह रहा। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जाहिर है इंडिया का और इंडिया के बोर्ड का, उनके प्लेयर्स का जो रवैया रहा, उसके हिसाब से आईसीसी ने उनको फाइन भी
बहुत कम अंदाज में किया, जबकि हारिस रऊफ को मैच से बैन किया गया। तो वही नजर आ रहा है पैटर्न कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को और इंडिया को फेवर कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कि मोहसिन नकवी साहब का भी स्टैंड अपनी जगह ठीक है, वो एसीसी के ज़ाहिर चेयरपर्सन है, तो एक प्रॉपर वे में बीसीसीआई को और खासतौर पे आईसीसी को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। और एक मैं तो समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, देर हो गई है, लेकिन एक प्रॉपर तकरीब में वो ट्रॉफी हैंड ओवर होनी चाहिए जिस तरह से तरीका है। हैंड ओवर होनी तो चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से तो वो लेना नहीं चाहते ना, क्योंकि मोहसिन जी, नकवी ये साहब चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ उनके पास एक और ओहदा भी है, वो इस वजह से लेना नहीं चाहते। तो इसका क्या हल क्या आपके जहन में? आखिरी बात पूछ रहा हूँ जी। भाई मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आईसीसी ही एक ऐसी बॉडी है, वो जाहिर है वर्ल्ड क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, उसको साइड देने की वजह से ही आईसीसी जो है उसकी रेपुटेशन टेंटेड हो गई है। तो उनको इससे बुलंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को बहरहाल अपना एक मकाम है उनका, तो उनको उनसे ट्रॉफी लेने के लिए एक छोटी सी तकरीब करनी चाहिए ऑफिशियल फोरम पे, और इस मामले को हल करना चाहिए। बेवजह इस मामले को तूल देने की वजह समझ में नहीं आ रही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, आपने वक्त दिया और आपने काफ़ी तफसील के साथ बहुत सारे मौज़ूआत पर रोशनी डाली। अब मौजू तो हमारे पास हैं, कल का मुकाबला भी है, अगर उस पर हम थोड़ी सी बात करें, फिर ये आईसीसी की ट्रॉफ़ी पे थोड़ी सी बात करेंगे। आईसीसी नहीं, एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी है उस पर बात करेंगे। बॉलिंग पर आपने बात कर ली, आपने स्पिनर को नहीं खिलाया, वो बात भी हो गई। अब कल जो मुकाबला होने जा रहा है इसमें कोई चेंज पाकिस्तान कल अगर स्पिनर खेला इब्रार तो फिर किसको बाहर करेंगे? मेरे हिसाब से तो नसीम शाह बाहर होते हैं, अगर इब्रार खेलता है कर तो नहीं, खेलना चाहिए, और नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा विकेट है यहाँ पे तो ना नवाज का बॉल ब्रेक हुआ है ना साइम को कोई फायदा हुआ। चलें, थोड़ी सी तफसील से बात हम करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में पहले ले लूँ, उसके बाद आकर तफसील से बात करेंगे। कल का जो वनडे दूसरा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी में, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा भी मौजूआत हैं हमारे पास, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल भी मुकाबला होगा, वनडे मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है, पिंडी स्टेडियम इसकी मेज़बानी करेगा। तो कल के मुकाबले में आपने कहा अबरार को खिलाना चाहिए नसीम शाह की जगह, और वसीम जूनियर की वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो खिलाना चाहिए था उनको। वसीम जूनियर को तो कल का मैच भी खिलाना चाहिए था इसकी जगह, नसीम शाह की जगह। आपने ज्यादती की उसके साथ, एक तो खिला नहीं रहे, टूर पे घुमा फिरा रहे हैं उसको। भाई घुमा फिरा होगा यार, ऐसा नहीं है हर जगह घुमा फिरा होगा, इतने अरसे से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में है टीम के साथ, उसको सब पता होगा। सब पता होगा कि कौन सी कंट्री में कैसे होटल हैं, कैसे रूम्स हैं, कितनी डेलियाँ मिलती हैं, बिजनेस क्लास है, ये सब उसको पता है, ठीक है ना। तो आपने लगता है आपका ध्यान कहीं गया होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जी इसको खिला देते। तो आप ना ज्यादती करो ना यार। हम एक तरफ कहते हैं कि जी हम बैकअप रेडी करने की कोशिश करते हैं, खैर वो तो बैकअप भी नहीं है, इतने अरसे टीम से खेल रहा है। हम कहते हैं कि यार इसको फिटनेस का मसला होगा। जब फिटनेस का मसला नहीं तो खिलाओ ना यार, अच्छी खासी तो बॉलिंग कर रहा था, क्या हो गया? हारिस रऊफ हर मैच में मार खाता है, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। नसीम शाह हर मैच में मार खाता है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। तो इसने एक मैच में खा ली, इतने अरसे बाद खिला ली, तो खिलाओ ना उसको दूसरा मैच। तो नहीं मार, लेकिन बाकी एक चीज रिशाद भाई ने बड़ी अच्छी बोली, सलमान मिर्जा को आपने वो बाहर किया या उसको खिलाया नहीं। तो भाई शाहीन जब तक है तो फिर कैसे आप दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कैसे खिलाएंगे? और ओडीआई क्रिकेट का तो वैसे भी शाहीन कप्तान बन गया, ये तो उसी सूरत में होगा। तो ये का स्पेशलिस्ट माना जाता नहीं, है, देखिए T20 का स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो भाई गेंद सही कर रहा, आप उसको वनडे में भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है क्यों नहीं खिला सकते। यही तो प्रॉब्लम है, हम आज दिन तक ये जज ही नहीं कर सके कि हमारे बॉलर्स कहाँ खेल सकते हैं कहाँ नहीं खेल सकते। भाई सीधी सी बात है, जो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है वनडे क्रिकेट खेल सकता है, जो टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन है वनडे में भी खेल सकता है। हमें तो समझ ही नहीं आती। तो भाई देखिए एक अगर बॉलर T20 क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्पेशली नए बॉल से, T20 क्रिकेट में जो बॉलर नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहा है 6 ओवर के सर्किल में, तो इसका मतलब ये है कि जब उसको 50 ओवर की क्रिकेट खिलाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होगा। उसको 10 ओवर करने, ना मार लगेगी ना कुछ होगा, ना इस तरह T20 में उसकी मार लगनी है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग आपको करके दे सकता है। स्किटी है, छोटी हाइट है, ठीक है, स्लो वन करता है, वो रीड नहीं होता, मुश्किल हो रही है, तो आप क्यों नहीं अपनी मर्जी के प्लेयरों को एक्सपेरिमेंट कर करके खिलाते रहते, तो इसको भी खिला के देख लो। तो मुझे डर ये है कि ये जाया ना हो जाए कहीं। अगर शाहीन, देखिए शाहीन को बिठा के जो मैच भी खिलाए, शाहीन को बिठा के खिलाए उन्होंने। सलमान मिर्जा को बांग्लादेश के टूर पे गया, वहां भी शाहीन नहीं था, सलमान मिर्जा को लेके गए। साउथ अफ्रीका के मैच में शाहीन को नहीं खिलाया था, उसको खिलाया सलमान मिर्जा को। तो मुझे डर ये है कि जिस टीम में जब शाहीन खेलेगा तो फिर क्या दूसरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाओगे? नहीं खिलाएंगे, क्या हो गया? नहीं खिलाएंगे।
अब इनका लगता है वो सोच ही नहीं है। हमारी सोच ये चेक कर लो, दुनिया की क्रिकेट के अंदर हसनरंगा, ठीक है, जंपा, ये आपके लेग स्पिनर है। दुनिया की क्रिकेट में लेग स्पिनर चलते हैं यार, हम लेग स्पिनर खिलाने में घबराते हैं। शादाब आ रहा है ना, हम लेग स्पिनर एक फर्स्ट क्लास मैच भी खेला अभी रिसेंट, फर्स्ट क्लास नहीं एलसीसी मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ। लेग स्पिनर है शादाब, मैं अब सुन लेना, लेग स्पिनर यार 6 फर्स्ट क्लास खेले तो क्या हुआ? मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, सुन लेग स्पिनर तो है ना वो। हम लेग स्पिनर खिलाते ही नहीं, ठीक है। मैंने फास्ट बॉलर की बात नहीं लेग की, स्पिनर आई रिपीट मैंने शादाब, वो तेज फास्ट बॉलर की बात नहीं की, मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ प्रॉपर, जिस जाहिद महमूद, जिस तरह उस्मान कादिर, जिस तरह उसामा मीर, ये है प्रॉपर लेग स्पिनर। हसनरंगा हो गया और जैम्पा हो गया, ये तेज वाले नहीं है, ये फ्लाइट के साथ भी गेंद करते हैं, फ्लिपर सब करते हैं, ठीक है। मुझे वो बॉलर नहीं चाहिए जो फ्लाइट जिसको आती नहीं, हर बॉल तेज है, ये कामयाब नहीं होते, और इसीलिए कामयाब ये लोग होते भी नहीं जो तेज करने वाले। तो हम लेग स्पिनर से घबराते हैं, वो जी मार खाएगा भाई। जिस तरह फास्ट बॉलर अटैक, जिस तरह जो तेज फास्ट बॉलर होता है ना, वो मार भी बहुत खाता है, ठीक है। T20 की बात हो रही है, T20 वाइट बॉल क्रिकेट में वाइट बॉल, राशिद खान है ना मिसाल तो है। फिर आपके पास जो भी तेज जो अच्छा लेग नहीं, इतना भी ऐसा थोड़ी तेज करता है भाई, वो फ्लाइट के साथ भी बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो तेज जो है वो लगा रहता है। वाइट बॉल क्रिकेट में लेग स्पिनर की बड़ी वैल्यू है यार, हमारे मुल्क में नहीं है। हम कहते हैं जी मार खाता है, तो आपने लेग स्पिनर बिल्कुल अपनी स्क्रीन से हटाया हुआ है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपने बिल्कुल स्क्रीन से हटाए हुए हैं। सलमान मिर्जा, शाहीन नहीं होगा तो खेलेगा, वरना कोई नहीं खेलेगा। तो मीर हमजा भी है लेफ्ट आर्म, बिल्कुल खेलना चाहिए था उसको वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, आपने नहीं खिलाया। नया बॉल उसको वनडे क्रिकेट भी खेलना चाहिए था, क्योंकि वो नया बॉल भी बड़ा अच्छा करता है। जिसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 से ज्यादा आउट हो, टेस्ट क्रिकेट भी खेली हो, तो यार वो वनडे में क्यों नहीं? आपने जो बॉलर जाया किया है ना वनडे क्रिकेट के हिसाब से और टेस्ट मैच में, वो आपने जाया किया अब्बास को। अब्बास आइडियल बॉलर था 50 ओवर की क्रिकेट के लिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उसको टेस्ट क्रिकेट का था ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जिसने 800 आउट किए हुए हो, उसको वनडे क्रिकेट में क्या बॉलर, क्या आइडियल बॉलर है यार वो। और पेस भी कम थी, स्विंग सीम सब कुछ, ठीक है। तो हमने बहुत से क्रिकेटर जाया कर दिए। कामरान गुलाम आपके सामने, कहां गया कामरान गुलाम है? टेस्ट क्रिकेट में रन्स किए आते ही पहले मैच में, ओ जी कामरान गुलाम आ गया जी, क्या प्लेयर आ गया है, की खेड़दा है जी, की शाटा नूदियां, छोटी हाइट दा की सुबह मारदा है, ओ वाह जी वाह, की प्लेयर है। किथे गया की प्लेयर है? हसन नवाज की प्लेयर है, किथे गया? हसन नवाज तो खैर मोहम्मद हारिस की प्लेयर है जी, बैकअप आ गया, कहां गया? खेल रहा है मोहम्मद हारिस, ठीक है। वसीम जूनियर आपका जाया, वो उसके बाद उसके बाद पता नहीं कौन कौन, वो जांदाद खान एक मैच का प्लेयर, दानियाल एक मैच का प्लेयर, कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, वो टीम में आए गए। आईसीसी से हम दरखास्त करते हैं कि एक टीम में 15 की इजाजत दे दें खेलने वाले, तो फिर इनकी सारी फरमाइश पूरी। 15 की? हाँ 15 ही, खेलते तो 11 है ना भाई यार। देखिए बात कहां से खेलेंगे? सुन तो ले, जहां पे मेरिट चलती है ना वहां 15 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 11 की टीम बन जाती है भाई जहां मेरिट चलती है। जहां मेरिट दुनिया में मेरिट नहीं चल रही, जिन टीमों में मेरिट चलती है उनकी परफॉर्मेंस देख लें, टीम देखें आसमानों पे है उनकी। जिन कंट्रीज में मेरिट चलती है, सर मेरी बात सुन लें, ये मेरी बात हमेशा याद रखो, आपको पता भी है और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, आपने सुननी तो है नहीं। जिस जगह पे जिस बिल्कुल जिस जगह पे, अब इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आपने ब्रायन लारा को कह दिया तो फिर क्या हालात है। सही है, मेरिट तो हुई नहीं ना, सुन ले मेरी बात, सुन तो ले। जिस जगह पे मेरिट होगी वहां कभी नुकसान हो ही नहीं सकता भाई, हमेशा नुकसान होगा जहां मेरिट नहीं होगी। ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली मैं बातें नहीं कर रहा, ये रॉकेट साइंस नहीं है। जहां मेरिट होगी वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर चीज एक्यूरेट होगी। जहां नहीं होगी तो भाई यही हाल होगा, उन्नू का डाला है, अन्नू का डाला है, मेरा का डाला है, तेरा का डाला है। माइक हसन को मेरिट पर कोच तैनात नहीं किया गया आपके सामने, जिसने तैनात किया फिर उसको सवाल करेंगे। देखिए मेरी नजर में वो कोच ही काम का नहीं रहता जिसकी कोचिंग में गैप आ जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा गैप आ जाए, जिसके किसी भी जॉब में बहुत ज्यादा गैप आ जाए। अगर मिसाल के तो एक मिसाल दे रहा हूं आपको, आज अगर मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू बैठा हुआ नजर आता हूं, ठीक है, जिस दिन मेरे टीवी पे बैठने में गैप आने लग जाएगा ना, लंबा गैप आने लग जाएगा, ठीक है, कोई आपको नहीं बिठाएगा, कोई आपको नहीं लेगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका काम खत्म हो गया है, ठीक है। इसी तरह ही होता है, जब आपको लोग कुछ समझते हैं तो आप कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी तरीके से कोचिंग भी है या कोई भी दुनिया की फील्ड है,
ठीक है, कोई भी दुनिया के फील्ड, जब आप कंटिन्यू स्क्रीन पे नजर आएंगे, ये कोचिंग करते हुए नजर आएंगे, लीग्स लेंगी, दूसरी कंट्रीज की टीम्स आपको उठाएंगी, तो इसका मतलब ये कि आप में जान है, आप में कुछ ना कुछ है। जब गैप्स आते हैं ना, फिर आपको कोई अगर लेता है, गैप तो कोई नहीं है। क्या मतलब न्यूजीलैंड के बाद कहां लिया उसको? इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओ नहीं, मैं इंटरनेशनल टीम, मैं इंटरनेशनल, देखे इंटरनेशनल लीग, देखे लीग में तो आपको और भी कोचेस नजर आते हैं, क्या वो इंटरनेशनल टीम्स के नजर आते हैं? इंटरनेशनल टीम में जब आपके गैप आने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या आपकी कोचिंग को देख कर उन्होंने आइडिया लगा लिया है बेकार कोचिंग है, पुरानी कोचिंग करता है, डीलिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब ये होता है तो आप खत्म है। लेकिन उसके बाद जब आपको लिया जाता है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद है जिसमें जो जिन कोचेस की वैल्यू नहीं होती उनको हम लेके आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सर्वाइवल में है फिर अपने, कि यार इतने अरसे बाद है, मैं भी सर्वाइव करूं किसी ना किसी तरीके से। जिस तरह हम कप्तानों की बात करते हैं कि यार ऐसे कप्तान को कप्तान बना दिया जाता है जिसकी जिस फॉर्मेट में जगह नहीं होती है, जिसकी जो परफॉर्मेंस नहीं होती, तो क्या करेगा वो? सर्वाइव ही करेगा ना यार। उसकी रीजन है ना, कप्तान की अलहदा वैल्यू है। सुन ले, कप्तान की अलहदा वैल्यू, कप्तान को डिफरेंट रूम मिलता है, कप्तान को डेलियां डिफरेंट मिलती हैं। तो फिर जब आपको ये होगा, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, कप्तान मीडिया के सामने ज्यादा जाएगा, ठीक है, उसके आगे पीछे लोग ज्यादा होंगे, तो जब आप ये सब चीजें आपको मिलती हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, जान जदी भाईजान, जिन्हों खड़ाना खड़ाओ, मेरी सुननी है सुनो, नहीं सुननी है नहीं सुनो। नहीं, शाहीन तो ने फिर ये तो होता कहा है कि भाई कप्तान की तो बिल्कुल मर्जी से टीम बनती नहीं, है। शाहीन का इस दफा का एटीट्यूड तो चेंज सर लगा। शाहीन है या नहीं है, मैं तो बार बार मैसेज दे चुका हूं शाहीन को, और आगे भी दूंगा कि भाई अगर आपने इस टीम को बनाना है तो इसी टीम को लेके चलें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है। और अगर आप लोगों की बातों में आके आपने कप्तानी करनी है, जो लोग बोलेंगे इसको ये कर ले, इसको, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो आप लोगों के इशारों पे नाचेंगे, जब आप इशारों पे नाचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। देखें देखो इंसान की ना एक अपनी सोच होती है, हर इंसान की एक अपनी सोच है, ठीक है। जब आप उसकी सोच को रोकेंगे या आप उसकी सोच को या उसकी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इंसान खुद भी ऐसा हो जाएगा कि यार मुझे कंट्रोल करो, बस मुझे जगह दे दो, ठीक है, तो वो जो आपके अंदर की चीज होगी ना कि यार बड़ी एक वो है, इसको अगर हम छूट दें तो बहुत कुछ कर सकता है, वो नहीं कर सकता। मुझे आपने छूट दी ना तो मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। वैसे मुझे आपको छूट देने की जरूरत दिल करता नहीं है, मैं भी नहीं सुनता, जैसे ये कहते हैं ना मैं भी अपनी करता हूं, इनकी बात मैं सुनता नहीं, इनकी बात उसकी रीजन पता क्या है? ये हमेशा मैंने बोला, ये हमेशा उस टाइम प्रोग्राम बंद करके मुझे बात मारने की कोशिश करते हैं जब प्रोग्राम बंद हो और जान छूटे, ये हर टाइम यही करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पता क्या होगा, जब शो खत्म होगा मैं खत्म करूंगा, इनसे नहीं खत्म कराऊंगा। अल्लाह हाफिज।